प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर जी आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत छोटी सी वीडियो है और आज हम जानेंगे कि पिता परमेश्वर को क्या भाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र हमें बताता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पहला पत्रस और उसका 20वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, भला काम करके दुख उठाते हो, भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज रखते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज रखते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और 21वें वचन में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमारी बुलाहट इसी काम के लिए हुई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हम भला काम करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भले काम किए थे, और ये परमेश्वर को भाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का 6वां अध्याय कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और पानी भी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपनी देह हमें खाने के लिए दे दी। उसने इतना बड़ा बलिदान दिया कि आप मेरी देह को खाओ और मुझ पर विश्वास रखो, आपको कोई घटी कमी नहीं होगी, और मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। उसने कहा यूहन्ना 6वें अध्याय में कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया लेकिन वो मर गए, लेकिन तुम मेरी देह को खाओ, मेरी देह मांस है, उसे खाओ। वो हमारे लिए बलिदान हो गया, निछावर हो गया। उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, हमारे पापों के लिए उसने बहा दिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आमीन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों भलाई के काम करने हैं, धर्म के काम करने हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में जब ज़्यादा होगा तो तभी हम करेंगे। हमारे पास जितना है, जितनी हमारी कैपेसिटी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी हिसाब से हमें कलीसियाओं में ध्यान रखना है। अपने भाइयों बहनों का, जो गरीब हैं, जो बेचारे मुफलिस हैं, अगर उनसे पूछना है, घटी कमी उनसे पूछनी है कि कुछ दिक्कत है तो बताओ। अगर हम 100-200 की मदद कर देते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सबसे बड़ा दान यही है, क्योंकि वो धर्म करने वालों से बहुत खुश होता है। और धर्मी जनों के विषय में उसने कहा है कि धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यूहन्ना 15 के 14 में वो कहते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि तुम उसे मानो तो मेरे मित्र हो। हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एक छोटा सा काम है जो हमें करना है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास में लाखों हजारों होगा तो तब हम करेंगे। अरे किसी को एक कप अगर हम चाय भी पिला देते हैं वो भी बहुत बड़ा धर्म है। हम पढ़ते हैं ना, एक विधवा के, कंगाल विधवा के विषय में, उसने दो दमड़ी अपनी उस आराधनालय में डाली थी। प्रभु ने कहा कि सब ने ज़्यादा में से थोड़ा दिया है, लेकिन इसने अपना सब कुछ डाल दिया। तो ये प्रभु को भाता है भलाई करना और धर्म करना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमें ध्यान रखना है चर्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर, अपने आस पड़ोस में, अगर हमारे कारण किसी का 10-20 रुपये से, 100 रुपये से, 50 रुपये से, 200 से, 500 से अगर किसी का भला हो सकता है तो हम करें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा करने से हम अनंत जीवन में डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। न्याय के दिन क्या होगा वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया मत्ती 25वें अध्याय के अंदर। हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। धर्म करने वाले के लिए फाटक सदा खुले हुए हैं, पर स्वर्ग का फाटक खुला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो पिता के पास पहुँच जाएगा। और जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है वो पिता के पास पहुँच जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के कार्य हैं, बहुत बड़े कार्य हैं। प्रभु ने कहा है कि तू अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। और उसी के जैसी दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और हम पढ़ते हैं लूका 10वें अध्याय के अंदर
एक याजक आया और जो लूट से, जिसको डाकुओं ने लूट लिया था, अधमरा होकर पड़ा था, उसको याजक छोड़ के चला गया, लेवी भी छोड़कर चला गया। लेकिन एक अन्य जाति का सामरी मनुष्य आया, सामरी दयालु आया, उसने उसको उठाया और उठा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसकी मल्लम पट्टी करी, उसको सराय में लेकर गया और पूरी रात वहाँ पर रुका। रुकने के बाद में अगले दिन उसने सराय वाले को 2 दिनार दिए, यानी 2 दिन की मजदूरी दी उसको। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये है इसका पड़ोसी। तो आप अंदाजा लगाइए, धर्म करना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये करते रहना है। पिता परमेश्वर को ये भाता है, वो हमें और देगा, ये हमें ध्यान रखना है। और हम इसी बात से अनजान रहते हैं। धीरज रखें, भला काम करो और दुख उठाओ और धीरज रखो, और ये पिता परमेश्वर को भाता है और इसी के लिए हम बुलाए भी गए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वचन के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इसमें कमेंट करके मुझको बता देना, मैं उसमें सुधार करूंगा। पिता परमेश्वर जी आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।